हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो अभी से एक सीरीज़ बनाएंगे, क्या गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स होती है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो जैसे कि सबको पता ही होगा, गाड़ी का फर्स्ट स्टेप यानी कि स्पार्क प्लग है। तो ये पूरा वीडियो स्पार्क प्लग पे होगा, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, बातों को समझना। तो आप खुद भी कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। और अगर गैरेज में भी लेके गए या आप वर्कशॉप में भी लेके गए तो आप ये चीज़ से बचें। स्पार्क प्लग, तो ये तीनों के अलग अलग कंडीशंस है। तो मैं ये 3 कंडीशंस ही गाड़ी में आते जो कि बताना चाहता हूँ। और भी कंडीशंस आते हैं जैसे कि प्लग का टूटना, प्लग का बैंड होना वगैरह, वो अलग है। पर नेचुरली ये 3 ही प्रॉब्लम्स आते प्लग में। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या 3 प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये रहे अपने 3 प्लग। तो फर्स्ट प्लग उठा लेता और मैं बताता हूँ। तो इसमें आपको दिख रहा रहेगा क्या, ये प्लग ब्लैक है, पर ब्लैक में ऑयली टाइप है। मतलब ये प्लग की प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। ये सब शॉर्ट हुए प्लग है और इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ क्यों शॉर्ट हुए। तो फर्स्ट प्लग है, ब्लैक में गीला है। गीला मतलब इस पर ऑयल है। तो ये शॉर्ट होने का रीज़न है कि आपकी गाड़ी 101% स्मोक करती रहेगी, धुआं मारती रहेगी। तो इसका ये ऑयल आके ये प्लग शॉर्ट हो रहा है। तो ये आपको पहले प्रॉब्लम आएगा क्या, ये 1-1 महीने में शॉर्ट हो रहा है। फिर आपको प्रॉब्लम आएगा क्या 15-15 दिन में शॉर्ट हो रहा है। फिर आपको प्रॉब्लम आएगा क्या ये 2-2 दिन में शॉर्ट हो रहा है। इसके बाद इसका एक ही सॉल्यूशन है। इसका मतलब है आपका इंजन में जो ब्लॉक रहता है जिसमें पिस्टन चलता है, वो ब्लॉक पिस्टन का प्रॉब्लम है, वो घस गया है, उसके रिंग घस गए हैं। और जो नीचे मेन केसिंग का ऑयल है वो रिंग को पास होके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और ये पूरा ये देखो ऑयली है और ये ऑयल की वजह से नहीं चल रहा है और ये शॉर्ट हो जा रहा है। तो ये था पहला प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन कि आपको ब्लॉक पिस्टन का काम करवाना पड़ेगा, तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। अब ये दूसरा प्लग है शॉर्ट हुआ, ये भी सेम प्लग है, पर ये देखो ब्लैक दिख रहा है पर ये ड्राई है। तो ये इतनी वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्लैक है और ड्राई है, वो ब्लैक है और वेट है, गीला है। ये ब्लैक सूखा है। तो ब्लैक सूखा प्लग का मतलब यही है कि आपका फ्यूल बरोबर से इग्नाइट नहीं हो रहा है, मतलब आपका फ्यूल बरोबर से जल नहीं पा रहा है। जितने क्वांटिटी में आ रहा है, समझो आपके चेम्बर में, मेन सिलेंडर में आपका 100% फ्यूल आ रहा है, तो ये खाली 80% जल रहा है, 70 से 80%। इसके लिए ये ब्लैक स्मोक मतलब ब्लैक कार्बन जमा है, वो भी ड्राई। तो इसका मतलब आपको कार्बोरेटर सेटिंग या तो फिर आपको इग्निशन चेक करना पड़ेगा, क्या करंट सही से आ रहा है क्या नहीं। मिसिंग होता है तब ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये है दूसरा प्रॉब्लम, ब्लैक स्पार्क प्लग, ड्राई ब्लैक स्पार्क प्लग। और इसका सॉल्यूशन है कि आपको कार्बोरेटर ट्यून करवाना पड़ेगा, क्या एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर अच्छे से आए। और अगर उससे भी नहीं होता है तो आपको करंट चेक करना पड़ेगा, क्या प्रॉपर करंट जितना चाहिए जो स्पीड पे आरपीएम पे वो आ रहा है या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन वो था। तो ये लास्ट प्लग है, ये नेचुरली शॉर्ट हुआ है, मतलब ये कोई बीमारी की वजह से नहीं मरा, ये नेचुरल डेथ है। तो ये प्लग का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लग देखो वाइट है, वाइट मतलब हमारे गैरेज लाइन के हिसाब से वाइट, पर ये ऑलमोस्ट ब्राउन रहता है, ना ये वेट रहता है, ना ये ब्लैक रहता है, ना ही इस पर कार्बन रहता है। ये साइड में वगैरह ब्लैक रहेगा, पर ये जो मेन है देख लो ये ब्राउनिश है और क्लीन है। इसका मतलब कार्बोरेटर, पिस्टन, इंजन वगैरह सब परफेक्ट है और ये परफेक्टली रन कर रहा था। पर एक होती है ना एक्सपायर डेट, मतलब स्पार्क प्लग ये तो नहीं कि अच्छे से चल रहा है तो पूरे लाइफ टाइम चले, जब तक गाड़ी है 15 साल 20 साल 25 साल, बदलने की तो ज़रूरत है, हर चीज़ की एक्सपायरी होती है। तो ये नेचुरली शॉर्ट हुआ है, नेचुरली। ऐसे प्लग निकलेगा जब आप क्लीन करने भी नॉर्मल सर्विसिंग पे निकालोगे और ऐसा प्लग निकला तो आपको बस हल्के से सैंड पेपर से, WD-40 से या तो पेट्रोल से इसको क्लीन करके जैसे का वैसे लगाना है। ये बेस्ट चल रहा है और आपको किधर भी कोई ट्यून अप नहीं करना है क्योंकि बेस्ट है।
हो सके कि आपने ये देखने के बाद भी ट्यून अप वगैरह कर दिया, क्या ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपका ये सेकंड वाले जैसा हाल हो सकता है, क्योंकि बेस्ट है ऐसा प्लग निकला, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने आपको तीनों प्लग्स किस तरीके से शॉर्ट हुए हैं, उसके क्या प्रॉब्लम्स थे और उसके क्या सॉल्यूशंस थे, ये मैंने आपको सबसे बेस्ट वे में बताया है। आप किससे भी पूछ लोगे या कहाँ पर भी सर्च कर लोगे या कुछ भी है, तो आपको यही रीज़न्स मिलेंगे, यही प्रॉब्लम्स मिलेंगे और यही सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। अब सेकंड पार्ट में हम कुछ नया कवर करेंगे, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। तो फटाफट से आप लाइक, सब्सक्राइब और जुड़े रहो हमारे साथ, मेरे साथ। तो आगे ऐसे बहुत जल्द अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस, आपके सब प्रॉब्लम के सब सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और वीडियो में, बाय।